वेलकम बैक स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मानसिंह राजपूत। हम आपके बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर में आपका पेपर नंबर फर्स्ट पढ़ रहे थे। इससे पिछले लेक्चर में हमने लघु निकायों में ऊष्मा का स्थानांतरण देखा था। तो वहाँ से हमने 2 पॉइंट्स थे उसके, नंबर 1 और नंबर 2। 2 पॉइंट क्या क्या थे उनकी हमने पुष्टि की थी, स्पष्टीकरण किया था कि भाई यदि 2 निकाय हैं जैसे ए और ए डैश, कौन कौन से निकाय, ए और ए डैश, और इनकी ऊर्जा क्या है, ई और ई डैश। ऊर्जा क्या है, ई और ई डैश। तो इनका संयुक्त निकाय क्या था, ए स्टार इक्वल टू कैपिटल ए प्लस कैपिटल ए डैश। और संयुक्त निकाय की ऊर्जा क्या थी, ई स्टार बराबर ई प्लस ई डैश के बराबर, जो कि क्या थी आपकी कांस्टेंट, क्योंकि जो संयुक्त निकाय था वो कैसा था, आइसोलेटेड विलगित निकाय। ओके, तो इन दोनों निकायों के मध्य ए और ए डैश या ए बी जो भी मानना चाहो, इन दोनों निकायों के मध्य डेल क्यू ऊष्मा का क्या हो रहा था, स्थानांतरण। डेल क्यू क्या है, एक लघु ऊष्मा है। लघु ऊष्मा की मात्रा का क्या हो रहा था, निकाय ए से ए डैश में या ए डैश से ए में क्या हो रहा था, स्थानांतरण। तो हम देखते थे कि स्टेटमेंट दिया था हमने कि यदि निकायों के मध्य कोई भी लघु ऊष्मा का स्थानांतरण हो रहा है तो निकायों का जो टेम्परेचर है उसमें भी क्या होगा, अति अल्प परिवर्तन प्रेक्षित होगा। और दूसरी बात, यदि अति अल्प ऊष्मा का क्या हो रहा है, स्थानांतरण, तो यहाँ से हम ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम की, जिसे बोलते हैं हम एंट्रोपी का नियम, उसकी क्या कर सकते हैं, पुष्टि कर सकते हैं। तो यहाँ से हमको रिजल्ट्स क्या प्राप्त हुए, डेल बीटा ओवर बीटा इज लेस देन 1, और बीटा बराबर क्या होता है, 1 ओवर के टी। तो जब हमने यहाँ से सॉल्व किया तो क्या है, डेल टी ओवर टी इज लेस देन 1, डेल टी ओवर टी इज लेस देन 1। और क्या लिख सकते हो इसको, डेल टी इज लेस देन कैपिटल टी के बराबर। दूसरा, ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम की पुष्टि कर सकते हैं, डेल क्यू ओवर टी। तो ये 2 रिजल्ट्स के बारे में हमने अध्ययन किया था इससे पिछले लेक्चर में। तो आज का आपका हेडिंग है ऊष्मा भंडार के संपर्क में। देखो हेडिंग क्या है आपका, ऊष्मा भंडार के संपर्क में निकाय। ऊष्मा भंडार के संपर्क में निकाय। ओके, और इसको इंग्लिश में बोलेंगे सिस्टम इन कांटेक्ट विद रिजर्वायर। सिस्टम इन कांटेक्ट विद रिजर्वायर। सिस्टम इन कांटेक्ट विद रिजर्वायर। तो देखो, देखो इसमें क्या होगा, ये बोल रहा है ऊष्मा भंडार के संपर्क में कोई निकाय। तो जैसे हम मानते थे कि भाई आपके 2 निकाय हैं, कौन कौन से, कैपिटल ए और कैपिटल ए डैश। कौन कौन से निकाय हैं, कैपिटल ए और कैपिटल ए डैश। तो यहाँ जो कैपिटल ए निकाय है ये तो क्या है, ऊष्मा का भंडार। क्या है, ऊष्मा भंडार। ऊष्मा भंडार, और क्या बोल सकते हो उसको, परिवेश या फिर एनवायरनमेंट। ओके, तो जो ए डैश निकाय है वो क्या है, ऊष्मा का भंडार है। और ए निकाय क्या है, ए निकाय क्या है, एक लघु निकाय है। कौन सा निकाय है, लघु निकाय है। तो ये जो लघु निकाय है ए, वो ऊष्मा भंडार ए डैश के साथ क्या है, ऊष्मीय संपर्क में है। किसमें है, ऊष्मीय संपर्क में है। तो ऊष्मीय संपर्क में है, या फिर बोल सकते हो निकाय ए ऊष्मा भंडार ए डैश के साथ किसमें है, ऊष्मीय साम्य अवस्था में है। किसमें है, ऊष्मीय साम्य अवस्था में। तो इन दोनों का जो संयुक्त निकाय होगा वो क्या होगा, ए स्टार
ए स्टार को किससे रिप्रेजेंट करोगे, ए प्लस ए डैश, ए प्लस ए डैश। और संयुक्त निकाय की जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, ई स्टार इक्वल टू ई प्लस ई डैश, ई स्टार इक्वल टू ई प्लस ई डैश। और देखो ये तो हो जाएगी ऊष्मा भंडार ए डैश की एनर्जी ई डैश, और ये निकाय ए की एनर्जी ई। तो ऊष्मा भंडार ए डैश की यदि एनर्जी निकाले तो क्या आएगी, देखो ई स्टार माइनस ई के बराबर, ई स्टार माइनस ई के बराबर। और यदि इनका कंपैरिजन करके देखें कि भाई जो संयुक्त निकाय की जो एनर्जी है ई स्टार वो किसके बराबर है, ई प्लस ई डैश के बराबर है। तो इनका कंपैरिजन करके देखें तो इस ऊष्मा भंडार की जो एनर्जी है वो संयुक्त वो लघु निकाय की एनर्जी की तुलना में क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो अभिगम्य अवस्थाओं की संख्या होगी, किसके करस्पॉन्डिंग, संयुक्त निकाय के करस्पॉन्डिंग जो अभिगम्य अवस्थाओं की संख्या होगी वो ओनली ऑन किस पे डिपेंड करेगी, ऊष्मा भंडार की अभिगम्य अवस्थाओं पर। क्यों, क्योंकि इसकी जो एनर्जी है लघु निकाय की एनर्जी वो तो एक नियत है, क्या है एनर्जी, इसकी एनर्जी क्या है, इसकी कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। तो इसके सापेक्ष जो अभिगम अवस्थाओं की संख्या होंगी वो भी क्या होंगी, नियत होंगी। अब इस ऊष्मा भंडार की जो एनर्जी क्या है बहुत ज्यादा है, तो इसके सापेक्ष जितनी भी अभिगम अवस्थाएं होंगी, जितनी भी अभिगम अवस्थाएं होंगी वो किस पे डिपेंड, वो किसके बराबर होगी, संयुक्त निकाय की अभिगम अवस्थाओं की संख्या के किसके बराबर होंगी, जो संयुक्त निकाय है आपका ये स्टार उसकी अभिगम अवस्थाओं की संख्या के बराबर। और अभिगम अवस्थाएं हम बोलते किसको हैं, अभिगम अवस्थाएं स्थूल निकायों के संगत जितनी भी सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या होती है वो आपकी क्या कहलाती है, अभिगम्य अवस्थाएं। अच्छा तो देखो, और अपना मोटिव क्या है यहाँ से, जो निकाय ए है, निकाय ए एक फिक्स एनर्जी स्टेट ई आई में है। कौन सी स्टेट में है, एनर्जी स्टेट ई आई में है, ई आई लिख लो इसको, कौन सी ऊर्जा अवस्था में, ई आई में। तो इस निकाय ए की ऊर्जा अवस्था ई आई में पाए जाने की जो प्रायिकता होगी वो क्या होगी, पी ऑफ ई आई। इसको ही क्या करेंगे हम, कैलकुलेट, कि निकाय कैपिटल ए की ऊर्जा अवस्था ई आई में पाए जाने की क्या प्रायिकता होगी जब निकाय कैपिटल ए ऊष्मा भंडार ए डैश के साथ ऊष्मीय संपर्क में है। क्या है, जब निकाय कैपिटल ए ऊष्मा भंडार ए डैश के साथ ऊष्मीय संपर्क में है। तो देखो स्टार्ट करते हैं। देखो ये दो निकाय हैं आपके, निकाय कैपिटल ए और निकाय ए डैश। और इनके मध्य जो अन्योन्य क्रिया होगी वो आसान हो जाएगी, कब, जब ये ऊष्मा भंडार ए डैश के साथ ऊष्मीय संपर्क में होगा। देखो इसकी एनर्जी क्या है, ई डैश, और इसकी एनर्जी क्या है आपकी, ई आई। ओके, ये दोनों एक दूसरे के साथ किस में है, ऊष्मीय साम्यावस्था में है, या फिर बोल सकते हैं इन दोनों के मध्य क्या हो रही है, अन्योन्य क्रिया। कौन सी क्रिया हो रही है, अन्योन्य क्रिया। ये तो है आपका ऊष्मा भंडार, ऊष्मा भंडार, और ये है आपका लघु निकाय। तो देखो संयुक्त निकाय की, संयुक्त निकाय के लिए संयुक्त निकाय क्या हो जाएगा इसका, ए स्टार इक्वल टू कैपिटल ए प्लस ए डैश, यही होगा, ए स्टार इक्वल टू कैपिटल ए प्लस ए डैश, जो कि क्या होगा संयुक्त निकाय आइसोलेटेड। क्या होगा संयुक्त निकाय आइसोलेटेड, मतलब विलगित निकाय, आइसोलेटेड सिस्टम। और इस संयुक्त निकाय की जो ऊर्जा होगी वो क्या होगी, ई स्टार इक्वल टू ई आई प्लस ई डैश बराबर कांस्टेंट। ओके, देखो ई आई तो एनर्जी आपकी निकाय ए की जो कि लघु निकाय है, और ई डैश एनर्जी किसकी, ऊष्मा भंडार ए डैश की। तो देखो यहाँ से यदि ऊष्मा भंडार ए डैश की एनर्जी निकालें, ई डैश तो क्या आएगा,
ई आई स्टार सॉरी ई आई ई स्टार माइनस ई आई के बराबर। किसके बराबर आएगी? ई स्टार माइनस ई आई के बराबर। इसको दे दो आप समीकरण नंबर 1। क्या दे दें? समीकरण नंबर 1। अब देखो यदि, और हम करना क्या चाह रहे हैं यहाँ पे, निकाय कैपिटल ए की ऊर्जा ई आई की किसी विशिष्ट अवस्था आई में होने की प्रायिकता के मान निकालना चाह रहे हैं। तो देखो क्या निकालना चाह रहे हैं, यहाँ लिख दूं मैं, पी ऑफ ए आई। ओके, तो यहां तक क्लियर है कि ई डैश जो क्या है ऊष्मा भंडार की ऊर्जा वो क्या होगी? ई स्टार माइनस ई आई। और कैसे होगी ये? हमने कोई निश्चित एक निकाय माना कैपिटल ए जो किसी निश्चित अवस्था आई में है और इसकी ऊर्जा ई आई है। तो देखो मैं इसकी थ्योरी लिख के लिखता हूं इसको। ओके, देखो माना कोई निकाय कैपिटल ए ऊर्जा अवस्था ई आई में है, या कैपिटल ए एक निश्चित अवस्था आई में है, सॉरी कैपिटल ए एक निश्चित अवस्था आई में है। ओके, तथा इसकी कौन से वाले निकाय की? कैपिटल ए की। तथा इसकी ऊर्जा क्या है? ई आई है। तथा इसकी ऊर्जा क्या है? ई आई है। अब इन दोनों निकायों से मिलकर बने संयुक्त निकाय, मिलकर बना संयुक्त निकाय ए स्टार। संयुक्त निकाय क्या है? ए स्टार है, जो कि विलगित निकाय है, जो कि विलगित निकाय है। कौन सा निकाय है? विलगित निकाय। तो इस विलगित निकाय की जो एनर्जी होगी वो क्या होगी? जो कि विलगित निकाय है। अतः विलगित निकाय की ऊर्जा क्या होगी? ई स्टार इक्वल टू ई आई प्लस ई डैश के बराबर। किसके बराबर होगी विलगित निकाय की ऊर्जा? ई स्टार बराबर ई आई प्लस ई डैश के बराबर। तो देखो बच्चों, अब यदि हम ऊष्मा भंडार की एनर्जी देखें तो वो क्या होगी? ऊष्मा भंडार की एनर्जी ई डैश बराबर ई स्टार माइनस ई आई के बराबर। एक समीकरण नंबर 1। ये क्या हो गया आपका? इक्वेशन नंबर 1। अब देखो ये जो ई आई है, ई आई क्या है? किसी निश्चित अवस्था आई में निकाय ए की पाई जाने की वो निकाय ए की एनर्जी है ई आई। तो ये जो ई आई एनर्जी है वो तो क्या रहेगी आपकी? फिक्स्ड। और इसके सापेक्ष जो अभिगम अवस्थाओं की संख्या होंगी वो भी क्या होंगी? फिक्स। या फिर आप ये बोल सकते हो, यदि मैं इनका कंपैरिजन करूं ऊष्मा भंडार की ऊर्जा ई डैश और निकाय की ऊर्जा ई आई का, तो क्या होगा कि निकाय की ऊर्जा ई आई ऊष्मा भंडार की ऊर्जा ई डैश से बहुत ही कम होगी। तो जो संयुक्त निकाय की बात करूंगा मैं, संयुक्त निकाय क्या है आपका? ए स्टार। जो संयुक्त निकाय में अभिगम अवस्थाओं की संख्या है वो टोटल किस पे डिपेंड करेगी? निकाय या फिर किस पर डिपेंड करेगी? ऊष्मा भंडार ए डैश पर। किस पर निर्भर करेगी? ऊष्मा भंडार ए डैश में अभिगम अवस्थाओं की संख्या पर। तो देखना आपको इक्वेशन नंबर 1
मिल चुका है। ऊष्मा भंडार ए डैश की ऊर्जा। अब चूंकि निकाय ए एक निश्चित अवस्था आई में है, देखो चूंकि निकाय कैपिटल ए, चूंकि निकाय कैपिटल ए एक निश्चित अवस्था आई में है, इसलिए ए स्टार के लिए वे ही ऊर्जा अवस्थाएं अभिगम अवस्थाएं होंगी। इसलिए निकाय ए स्टार के लिए, जो कि क्या है आपका संयुक्त निकाय, निकाय ए स्टार के लिए वे ही ऊर्जा इसलिए निकाय ए स्टार के लिए वे ही ऊर्जा अभिगम्य अवस्थाएं होंगी जो ऊष्मा भंडार ए डैश की होंगी, जो ऊष्मा भंडार ए डैश की होंगी। अर्थात इसका साफ साफ कहना है कि भाई यहाँ पे जो अभिगम अवस्थाओं की संख्या है ओम स्टार ऑफ ई किस पे डिपेंड करेगी, ऊष्मा भंडार ए डैश की अभिगम अवस्थाओं की संख्या पर, ना कि इन दोनों की अभिगम अवस्थाओं की संख्या पर। पहले हम क्या लिखते थे कि भाई संयुक्त निकाय की जो अभिगम अवस्थाओं की संख्या क्या है, ओम ऑफ ई और ओम ऑफ ई डैश, यही लिखते थे ना, यही लिखते थे। पर अब क्या है, ये तो दोनों निकाय सेम होते थे, अब ये क्या है, ये तो भाई ऊष्मा का भंडार है और ये क्या है लघु निकाय है। तो ऊष्मा भंडार के कंपैरिजन में लघु निकाय की जो एनर्जी है वो क्या होगी, बहुत ही कम होगी। क्या होगी, बहुत कम होगी। तो देखो संयुक्त निकाय की जो अभिगम अवस्थाओं की संख्या होगी वो क्या होगी, ओम डैश ऑफ ई डैश, ओम डैश ऑफ ई डैश किस पे डिपेंड करेगी, संयुक्त निकाय की अभिगम अवस्थाओं की संख्या क्या हो जाएगी, ओम डैश ऑफ ई डैश। ये किसके लिए है, संयुक्त निकाय के लिए। किसके लिए बच्चों, संयुक्त निकाय के लिए। परंतु सांख्यिकी के मूलभूत अभिग्रहित समपूर्व प्रायिकता का जो सिद्धांत है उसके अनुसार, ये पहले इरेज कर दूं मैं थोड़ा इधर से, देखो, परंतु सांख्यिकी के मूलभूत अभिग्रहित समपूर्व प्रायिकता के सिद्धांत से, क्या होता है, समपूर्व प्रायिकता के सिद्धांत के अनुसार संयुक्त निकाय ए स्टार की प्रत्येक अभिगम अवस्था में पाए जाने की प्रायिकता समान होगी। सिद्धांत के अनुसार संयुक्त निकाय ए डैश के संयुक्त निकाय ए स्टार है, ना कि ए डैश। संयुक्त निकाय ए स्टार के प्रत्येक अभिगम अवस्था में, ए स्टार के प्रत्येक अभिगम्य अवस्था में, पाए जाने की प्रायिकता समान होगी। ओके, तो देखो, अतएव किसी विशिष्ट अवस्था आई में निकाय के पाए जाने की प्रायिकता क्या हो जाएगी। देखो ये क्या बोल रहा है, सांख्यिकी का जो समपूर्व प्रायिकता का सिद्धांत है, क्या बोल रहा है, संयुक्त निकाय ए स्टार के, किसी संयुक्त निकाय ए स्टार के प्रत्येक अभिगम अवस्थाओं में पाए जाने की प्रायिकता क्या होगी, समान होगी। किसी भी अभिगम अवस्था की बात कर लें कि भाई स्थूल निकाय संगत जितनी भी सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या है उनमें पाए जाने की प्रायिकता क्या होगी, समान होगी। तो देखो किसी अवस्था आई में
किसी अवस्था आई में निकाय के पाए जाने की प्रायिकता, देखो किसी अवस्था आई में संयुक्त निकाय के पाए जाने की प्रायिकता, संयुक्त निकाय के पाए जाने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? देखो किसके प्रोपोर्शनल होगी? पी आई प्रोपोर्शनल टू ओम डैश ऑफ ई डैश की। जो ऊष्मा भंडार की जो अभिगम अवस्थाओं की संख्या है उसके क्या होगी? समानुपाती। किसकी प्रायिकता? किसी अवस्था आई में संयुक्त निकाय के पाए जाने की प्रायिकता पी आई प्रोपोर्शनल टू ओम डैश ऑफ ई डैश के बराबर प्राप्त होगी। ये कहना चाह रहा है सांख्यिकी का समपूर्व प्रायिकता सिद्धांत। तो देखो यहां से आप क्या लिख सकते हो, इसको इरेज कर दूं। देखो इससे लिख सकते हो ई डैश की वैल्यू क्या है? देखो समीकरण नंबर 1 से ई स्टार माइनस ई आई। तो देखो इसके स्थान पे क्या लिख दोगे? ई स्टार के स्थान पे, सॉरी ई डैश के स्थान पे देखो अतः पी आई बराबर सी क्या है? कोई अनुक्रमानुपाती नियतांक सी ओम डैश ई डैश की वैल्यू क्या है? ई स्टार माइनस ई आई के बराबर है। किसके बराबर है? पी आई बराबर क्या हो जाएगा? सी डैश लिख लो इसको, सी डैश ओम डैश ई स्टार माइनस ई आई। ई डैश की वैल्यू क्या रख दी? ई स्टार माइनस ई आई के बराबर। जहां सी क्या है? एयर। सी डैश क्या है? अनुक्रमानुपाती नियतांक है। ओके, जो कि अवस्था आई पर निर्भर नहीं करेगा। किस पर निर्भर नहीं करेगा? इसकी अवस्था आई पर। तो देखो चूंकि प्रारंभ में जो हमने संयुक्त निकाय माना था उसमें निकाय ए डैश जो था वो निकाय ए से क्या था? बहुत ही बड़ा था। तो क्या बोल सकता हूं मैं? प्रारंभ में निकाय ए ऊष्मा भंडार निकाय ए डैश से बहुत लघु था या बहुत कम था, बहुत लघु था। अर्थात क्या बोल सकते हो? निकाय ए की जो ऊर्जा है ए डैश की ऊर्जा की करस्पॉन्डिंग क्या होगी? बहुत कम होगी। तो क्या बोल सकते हो? ई डैश इज ग्रेटर देन ई आई। अर्थात ई डैश इज ग्रेटर देन ई आई के बराबर होगी। या फिर बोल सकते हो आप कि जो संयुक्त निकाय की जो एनर्जी होगी, संयुक्त निकाय की जो ऊर्जा का मान होगा वो निकाय ए की ऊर्जा के मान से क्या होगा? बहुत ही ज्यादा होगा। तो देखो समीकरण नंबर 1 क्या था आपका? अतः समीकरण नंबर 1 क्या था? ई स्टार इक्वल टू ई आई प्लस ई डैश के बराबर। चूंकि देखो ई स्टार इससे ज्यादा हुआ है, ऑब्वियस सी बात है। तो क्या हो जाएगा? ई आई को इसकी तुलना में क्या मान लेंगे? नगण्य मान लेंगे। ये ई स्टार ओनली ऑन किस पे डिपेंड करेगा? ऊष्मा भंडार की ऊर्जा ई डैश पर। तो क्या हो जाएगा यहाँ से? जब ई आई को नगण्य मान लोगे तो ई स्टार इक्वल टू ई डैश के बराबर। किसके बराबर हो जाएगा? ई स्टार इक्वल टू ई डैश के बराबर। अब ये वाला मान क्या प्राप्त हो गया आपको? ई डैश बराबर ई स्टार के बराबर। अब समीकरण नंबर 2 में ओम डैश ऑफ ई डैश का देखो, पहले तो ये वैल्यू रख दो, ये वैल्यू रख दो यहाँ पे। तो देखो क्या हो जाएगा? ये समीकरण नंबर 2 है आपका। तो देखो पी आई क्या हो जाएगा? मान रखने पर पी आई बराबर सी डैश ओम डैश और ई डैश के बराबर। क्या हो जाएगा? सी डैश ओम डैश ई डैश के बराबर। अब ये जो इक्वेशन आई है आपकी पी आई बराबर सी डैश ओम डैश ऑफ ई डैश, इसका अपन लॉगरिथम लेके ई आई बराबर ई डैश पर
क्या कर देंगे, टेलर सीरीज के द्वारा एक्सपेंशन। क्या करेंगे, देखो ओम डैश ऑफ ई डैश के लॉगरिथम मान का ई डैश बराबर ई स्टार के निकट टेलर श्रेणी के रूप में प्रसार करेंगे। तो इससे पहले मैं इसको इरेज कर दूं, देखो अतः उक्त समीकरण का ln ओम डैश ऑफ ई डैश, उक्त समीकरण का ln ले लिया है मैंने, ठीक है ना। उक्त समीकरण का ln लेकर ln, या फिर लिख दो उक्त समीकरण का लॉगरिथमिक ओम डैश ऑफ ई डैश का ई स्टार बराबर ई डैश के निकट टेलर सीरीज के द्वारा क्या कर देंगे, एक्सपेंशन। तो टेलर सीरीज के द्वारा विस्तार करने पर तो देखो क्या हो जाएगा, पहले तो इसका क्या ले लो, ln। तो देखो क्या हो जाएगा, ln pi इक्वल टू ln c डैश प्लस ln ऑफ ओम डैश ऑफ ई डैश। तो इसका क्या कर देंगे, टेलर श्रेणी के द्वारा एक्सपेंशन किस पर, ई स्टार बराबर ई डैश के निकट। किसके निकट है, ई स्टार बराबर ई डैश के निकट। तो देखो वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, वैल्यू क्या हो जाएगी देखना, नंबर 2 ही, कौन सा ले लेंगे, समीकरण नंबर 2। तो यहाँ पे लिख लो उक्त समीकरण की जगह समीकरण नंबर 2 का लॉगरिथमिक का ई स्टार बराबर ई डैश के निकट टेलर श्रेणी के द्वारा एक्सपेंशन करने पर, इस वाले समीकरण का। तो पहले समीकरण नंबर 2 का ln ले लो, तो देखो क्या हो जाएगा, ln pi इक्वल टू ln c डैश प्लस ln ओम डैश ई स्टार माइनस ई आई के बराबर। अब इसका क्या कर दो, टेलर श्रेणी के द्वारा एक्सपेंशन किसके निकट है, ई स्टार बराबर ई डैश के निकट। तो देखो क्या हो जाएगा, इसी टर्म का कर रहा हूं मैं, इसलिए ln ओम डैश ई स्टार माइनस ई आई बराबर ln ओम डैश ऑफ ई डैश। क्यों, देखो ln ओम डैश ऑफ ई डैश क्यों लिख रहा हूं, चूंकि एक तो किस पे कर रहे हैं, ई स्टार बराबर ई डैश के निकट, और जब आपने ई स्टार निकाला था तो किसके बराबर आया था, ई डैश के बराबर। किसके बराबर आया था, ई स्टार बराबर ई डैश के बराबर। तो देखो क्या हो जाएगा, सॉरी ये स्टार ही है, ln ओम डैश ई स्टार माइनस डेल ओवर डेल ई डैश ln ओम डैश ऑफ ई स्टार और ई आई, ln ओम डैश ऑफ ई स्टार और ई आई प्लस डॉट डॉट डॉट। हायर ऑर्डर टर्म तो वैसे भी क्या हो जाएंगे, इसकी नेगलेक्ट हो जाएंगी। हायर ऑर्डर टर्म को क्या कर देंगे, नगण्य के बराबर। तो देखना क्या मान प्राप्त होगा। और क्या लिख सकते हो, देखो इसको हायर ऑर्डर टर्म को क्या कर दिया, नगण्य कर दिया। तो देखो ओनली ऑन क्या वैल्यू प्राप्त हो जाएगी आपको, ln ओम डैश ई स्टार माइनस ई आई, ln ओम डैश ई स्टार माइनस ई आई इक्वल टू ln ओम डैश ऑफ ई स्टार माइनस डेल ओवर डेल ई डैश ln ओम डैश ई स्टार ई आई के बराबर। कब, जब हमने हायर ऑर्डर टर्म को क्या कर दिया, नेगलेक्ट कर दिया, नगण्य के बराबर कर दिया है। तब देखो
अगली टर्म में हमको क्या मिल जाएगी ए। कब? जब हमने हायर ऑर्डर टर्म क्या कर दिए हैं, नेग्लेक्ट कर दिए। तो देखो चूंकि हम जानते हैं, चूंकि ऊष्मीय चर बीटा की परिभाषा से, बीटा क्या होता है, देखो बीटा इक्वल टू डेल ओवर डेल ई डैश एल एन ओम डैश ऑफ ई डैश के बराबर क्या होता है, बीटा बराबर डेल ओवर डेल ई डैश एल एन ओम डैश ऑफ ई डैश के बराबर। और किसके बराबर होता है ये, 1 ओवर के टी के बराबर। तो देखो क्या वैल्यू हो जाएगी, एल एन ओम डैश ई स्टार माइनस ई आई, ई स्टार माइनस ई आई इक्वल टू एल एन ऑफ, देखो ये वाली टर्म देख ला, एल एन ओम डैश ई स्टार माइनस ई आई इक्वल टू एल एन ओम डैश ऑफ ई डैश, एल एन ओम डैश ऑफ ई स्टार माइनस, देखो इसकी पूरी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बीटा के बराबर। तो क्या हो जाएगा, बीटा ई आई, क्या हो जाएगा, बीटा ई आई। अब एल एन को उधर ले जाओ, देखो तो क्या हो जाएगा, ओम डैश ई स्टार माइनस ई आई बराबर ओम डैश ऑफ ई स्टार माइनस ई की पावर माइनस बीटा ई आई के बराबर। यही होगा, एल एन को उधर विस्थापित कर दोगे तब, देखो हाँ 1 मिनट, इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं हम, डॉट में, डॉट जब एल एन को इधर लाएंगे तो माइनस के बीटा ई आई, क्या लिख सकते हैं, माइनस के बीटा ई आई। अब जब दोबारा आप एल एन लोगे तो क्या हो जाएगा, ये वाली टर्म मिलेगी और इधर क्या हो जाएगा, एल एन, इस वाले फॉर्मूले से खोल देना, एल एन एम एन से, एल एन एम प्लस एल एन एन से। ओके, तो देखो आपको यहां तक वैल्यू प्राप्त हो गई। अब इसको दे दो आप समीकरण नंबर 3, क्या दे देंगे, समीकरण नंबर 3। अब समीकरण नंबर 3 से मान उठा के कहाँ रख देंगे, समीकरण नंबर 2 में। तो देखो समीकरण नंबर 2 क्या था, पहले समीकरण 2 से क्या था, समीकरण नंबर 2 जो प्रायिकता थी वो किसके बराबर थी, सी डैश ओम डैश, सी डैश ओम डैश ई स्टार माइनस ई आई के बराबर, यही थी, पी आई बराबर सी डैश ओम डैश ई स्टार माइनस ई आई के बराबर। तो देखो ओम डैश ई स्टार माइनस ई आई, ये वाली वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, तो क्या हो जाएगा, पी आई बराबर सी डैश ओम डैश ऑफ ई स्टार और ई की पावर माइनस ऑफ बीटा ई आई के बराबर। अब ये सी डैश ओम डैश ऑफ ई स्टार को मान लो कोई एक और नियतांक सी के बराबर, किसके बराबर मान लें, सी के बराबर। तो देखो क्या होगा, निकालना क्या चाह रहे थे हम, प्रायिकता, किसी अवस्था आई में निकाय के पाए जाने की प्रायिकता। तो देखो पी आई बराबर क्या हो जाएगा, सी ई की पावर माइनस बीटा ई आई, क्या हो जाएगा, पी आई बराबर सी ई की पावर माइनस बीटा ई आई, जहां सी बराबर क्या है आपका, सी डैश ओम डैश ऑफ ई डैश के, सॉरी ई स्टार के बराबर, क्या है, सी बराबर सी डैश ओम डैश ऑफ ई स्टार के बराबर है। तो देखो पी आई आपको क्या मिल गई, प्रायिकता सी ई की पावर माइनस बीटा ई आई, और ये जो नियतांक सी है वो अवस्था आई पर निर्भर नहीं करेगा, किस पर निर्भर नहीं करेगा, अवस्था आई पर। तो देखो ये जो फंक्शन है इसको बोलते हैं प्रायिकता वितरण फलन, प्रायिकता वितरण फलन, क्या बोलते हैं, प्रायिकता वितरण फलन। और इसको जो डेफिनेशन होगी इसकी वो क्या होगी, निकायों का वह समुच्चय
निकायों का वह समुच्चय जो नियत ताप कैपिटल टी पर नियत ताप कैपिटल टी पर किसी ऊष्मा भंडार के साथ ऊष्मीय संपर्क में ऊष्मा भंडार के साथ ऊष्मीय साम्यावस्था में है, किसी ऊष्मा भंडार के साथ ऊष्मीय साम्यावस्था में है तथा समुच्चय के प्रत्येक घटक में अभिगम अवस्थाओं के वितरण को तथा समुच्चय के प्रत्येक घटक में घटक से मतलब है सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्याओं में, प्रत्येक घटक में अभिगम अवस्थाओं में वितरण, अभिगम्य अवस्थाओं में वितरण पी बराबर सी ई की पावर माइनस बीटा ई आई, पी बराबर सी ई की पावर माइनस बीटा ई आई के अनुसार होता है, के अनुसार होता है। तो ऐसा समुच्चय जो कहलाएगा आपका वो कहलाएगा विहित समुच्चय। कौन सा समुच्चय? तो इस समुच्चय को क्या बोलेंगे? विहित समुच्चय, कैनोनिकल सेट, विहित समुच्चय कहलाता है। ओके, अब देखो यदि हम इसको दे दो आप समीकरण नंबर 4, क्या दे दे? समीकरण नंबर 4। तो समीकरण 4 में जो अनुक्रमानुपाती नियतांक C, उसको प्रसामान्यीकृत प्रतिबंध के द्वारा सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए किसी निकाय A की अभिगम अवस्थाओं की संख्या में से किसी एक में होने की प्रायिकता क्या होगी? 1 के बराबर होगी। देखो इसको रेज कर रहा हूं मैं, इसकी C का मान निकालेंगे कि भाई अनुक्रमानुपाती नियतांक जो C प्राप्त हुआ है इसकी वैल्यू क्या प्राप्त होगी। तो देखो यूज करेंगे कौन सी कंडीशन? नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, प्रसामान्यीकृत कंडीशन। तो देखो क्या हो जाएगा, इसके अनुसार निकाय A की किसी भी अवस्था में अभिगम अवस्थाओं के पाए जाने की प्रायिकता किसके बराबर होगी? P ऑफ I बराबर 1 के बराबर। किसके बराबर होगी? समीशन ऑफ पी आई बराबर 1। अब पी आई की वैल्यू आप समीकरण नंबर 4 से जानते हो क्या होती है? समीशन सी ई की पावर माइनस बीटा ई आई इक्वल टू 1। तो सी बराबर क्या हो जाएगा? 1 ओवर समीशन ई की पावर माइनस बीटा ई आई। अब ये मान वापस से यहाँ पे चिपका दो। तो जो आपकी प्रायिकता है किसी भी अवस्था आई में निकाय A की पाए जाने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? ई की पावर माइनस बीटा ई आई ओवर समीशन ऑफ आई ई की पावर माइनस बीटा ई आई के बराबर। ओके, ये कहलाएगी आपकी किसी भी निकाय में, किसी भी अवस्था आई में निकाय के पाए जाने की प्रायिकता। इसके आधार पे हम आगे पार्टीशन फंक्शन, संवितरण फलन डिफाइन करेंगे, वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।